नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक न्यूज चैनल। रेड क्रॉस सोसाइटी सरगुजा के चुनाव में आज जमकर बवाल मचा। जिला पंचायत सभा कक्ष के तंग हाल में चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपाइयों के द्वारा सदस्य संख्या कम होने को लेकर लगाए गए दावा आपत्ति के बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा चुनाव को अचानक स्थगित कर दिया गया, जिससे कांग्रेस पक्ष के सदस्य भड़क उठे और मनमानी का आरोप लगाया। कांग्रेसियों ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद कैसे आपत्ति ली जा सकती है और उसके आधार पर चुनाव स्थगित किया जा सकता है। कांग्रेसियों के इस सवाल का अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके। चुनाव के दौरान कांग्रेसियों ने भाजपाइयों के खिलाफ कागज फाड़े जाने और अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की किए जाने को लेकर भी जमकर नारेबाजी करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। आप बताइए आपकी प्रतिवेदन आप दे दूंगा, जाऊंगा तो दे दूंगा। यहाँ आप बैठेंगे नहीं यार, तुम लोग गाने के साथ चलेंगे सर, मैं अपने हिसाब से प्रॉफिट सोसाइटी है जो समाज सेवा का काम करती है। उसके हर 3 साल में चुनाव होने होते हैं। उस चुनाव के लिए आज जनरल बॉडी मीटिंग का कॉल किया था। उसके लिए लगभग 500 से अधिक मेंबर यहाँ उपस्थित हुए थे और चुनाव के लिए हम लोग पहुंचे थे। क्या स्थिति है? विवाद किस बात को लेकर हुआ? भाजपा का क्या आरोप था? क्यों निरस्त उन्होंने चुनाव? आज खूब मजा आया। आज सामने सामने भाजपा की लोकतंत्र की तरफ भौकलाहट देखने को मिली और हम लोग ने खूब आनंद उठाया इस चीज का कि किस तरह रेड क्रॉस के चुनाव की प्रक्रिया गजेटेड 3 नवंबर को जो सदस्य बन चुके थे उनकी सूची जिला प्रशासन ने लागू की। उसकी दावा आपत्ति 20 नवंबर तक चली। 20 नवंबर को 367 सदस्यों की सूची जिला प्रशासन ने दावा आपत्ति के बाद जारी करी। दावा आपत्ति होने के बाद कुछ लोग एकदम से जागे, अरे बोले कि इसमें तो कुछ लोग मृत हैं, कुछ लोग उपस्थित नहीं है और हम लोग को सूचना नहीं थी। 17 दिन की दावा आपत्ति के बाद कह रहे हैं और 1 साल से मतलब रेड क्रॉस तो मेंबरशिप तो साल भर चालू रहता है, बोलते हैं कि हमें मेंबरशिप करने की सूचना नहीं थी। ऐसे करके शिकायत की गई। इसको देखते हुए 3 तारीख के आसपास पहले 13 तारीख की डेट तय की गई थी। उसको बोला गया कि 13 तारीख के चुनाव को हम थोड़ा बढ़ाते हैं कि कुछ लोग सदस्यता करना चाहते हैं, तो 13 तारीख की डेट को बढ़ा के 19 तारीख किया गया और 16 तारीख तक सदस्यता ओपन की गई। 16 तारीख तक सदस्यता हुई। जो 360 कुछ मेंबर थे उसके बाद एक 750 के आसपास की नई सूची प्रकाशित की गई 16 तारीख को और उसके हिसाब से आज सदस्य यहाँ उपस्थित हो गए चुनाव करने के लिए। अब जिन लोग ने पहले शिकायत की कि हम लोग सदस्य नहीं बना पाए, दावा आपत्ति नहीं कर पाए, 17 दिन के दावा आपत्ति के बाद वो लोग नए सदस्य भी नहीं बना पाए। फिर आके बोलते हैं कि अरे यहाँ पे तो तानाशाही हो रही है, नियम का पालन नहीं हो रहा और हल्ला गुल्ला करने लगे। जिला प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर रहा। उनके दायित्व में था एक शांतिपूर्वक चुनाव कराना, जनरल बॉडी मीटिंग कराना। हम लोग यहाँ पहुंचे 11:30 बजे, तो जहाँ सभा कक्ष में चुनाव होना था वहां पे ताला लगा हुआ था। 750 मेंबर की सूची पब्लिश की गई थी। मुश्किल से 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। यहाँ जब मेंबर पहुंचे उसके बाद जिला प्रशासन कुर्सियां लगा रहा था और एंट्री पे कोई चेक नहीं कर रहा था कि कौन अंदर आ रहा है। जनरली अगर चुनाव होता है तो एंट्री पे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होता है कि मेंबर अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, मेंबर है कि नहीं। एक सोशल बॉडी का, एक समाज सेवी बॉडी का ये जनरल बॉडी मीटिंग था। सदस्य कम थे क्या? इस वजह से भाजपा ने हंगामा किया, चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। अब 500 सदस्य बैठे थे, निर्वाचन का इंतजार कर रहे थे और 15 लोग आए, 20 लोग आए, हल्ला गुल्ला करने लगे, चिल्ला चोट करने लगे। जिला प्रशासन चूड़े पहन के बैठ गया और हम लोग ने तो देखा आज हंसते हुए भी और बड़े उदास मन से कि किस तरह ये भाजपा लोकतंत्र विरोधी है, किस तरह भाजपा निर्वाचन से डरती है और ये बात साफ हो गई कि लोकतंत्र में इन लोग का विश्वास नहीं है। होता तो 20 लोग के दबाव में आके 550 लोग जो पूरे जिले से आए, सिर्फ अंबिकापुर के नहीं, सीतापुर, मैनपाट, बतौली, उदयपुर, लखनपुर, हर कोने से हमारे रेड क्रॉस के सदस्य जो हम लोग ने बनाए हैं वो लोग यहाँ उपस्थित हुए
उन लोग के उपस्थित होने के बाद जिला प्रशासन ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और बिना कारण के हमें मौखिक रूप से 3 कारण पीठासीन अधिकारी ने बोले। उनने पहला बोला कि ये लोग कह रहे हैं कि 21 दिन का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 3 तारीख से 3 नवंबर से प्रक्रिया चालू है। 20 तारीख को अंतिम सूची जारी हुई। जिला प्रशासन तब सो रहा था क्या? गजट में हम लोग ने उनको बताया 20 तारीख से 13 तारीख का चुनाव तय हुआ, 21 दिन पूरे होते हैं। उसके बाद खुद ही आगे बढ़ाते हैं 5 दिन के लिए। आप कहते हैं कि 21 दिन पूरे नहीं हुए, तो तब जिला प्रशासन सो रहा था क्या? क्या है कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता। फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ती करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ती हुई, तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये किसकी कमी और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यह सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा और जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला और एक पूरा शो था। अभी हम लोग को जो रिटर्न में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया। जब प्रतिवेदन की हमने उनसे मांग की कि कॉपी दे दीजिए, तो बोले कि मैं अभी साइन नहीं कर पाया हूं प्रतिवेदन, लेकिन ऑर्डर आ गया था कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। तो पहले प्रतिवेदन की हम लोग समझेंगे कि क्या कारणों से हमने स्थगित किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अंतिम सूची 2 बार जारी हो चुकी है, तो अंतिम सूची पे सहमत रह के उसका भले उनको प्रशिक्षण करना है, जो करना है अगली तिथि दें और इस सूची पे चुनाव करें। एक बॉडी बनाए, एक समाज सेवी बॉडी है जो काम कर सके। हम लोग इस बॉडी के माध्यम से सिकल सेल का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड के समय इस बॉडी ने यहाँ पे लगभग 12 डॉक्टर और 28 नर्सेज का स्टाफ निःशुल्क उपलब्ध कराया था मेडिकल कॉलेज को, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ बाहर के डॉक्टर आए थे 40 दिन के लिए यहाँ रहकर कोविड का इलाज करने के लिए। तो बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसके काम होने चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बॉडी में ऐसा हंगामा होना बहुत ही दुखद है। कौन कब तक करेंगे? अभिषेक शर्मा लिखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विधिक सलाहकार हूँ, जिले का सह कोषाध्यक्ष हूँ और जिले का निर्वाचन प्रतिनिधि हूँ। क्या है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव नियमानुसार होना चाहिए था, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था और जो इसमें सामान्य सदस्य बनाए जाते हैं उस नियम को ध्यान में रखते हुए 500 लोगों की सूची हमने CHMO ऑफिस को दिया था। CHMO ऑफिस ने हमें बताया कि रसीद बुक उपलब्ध नहीं है और इस बीच में क्या हुआ कि जिला प्रशासन द्वारा 5 तारीख को यह अधिसूचना निकाल दी गई कि 13 तारीख को चुनाव है, जबकि कानून ये कहता है सोसाइटी का कि आपको 30 दिन पहले की सूचना आपको प्रेस के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दी जानी चाहिए। इन्होंने किसी भी प्रकार से इसका पब्लिकेशन सही नहीं किया, नियम के अनुसार नहीं किया और जिस प्रकार से पिछले इसके चेयरमैन बने हुए थे उन्होंने 250 आदमी 2 नवंबर 2020 को अपने बनाए थे। इस बार भी उन्होंने अपनी सूची दे दी। हमारे लिए रसीद बुक सामान्य सदस्य बनाने के लिए उपलब्ध नहीं थी, उनके लिए सदस्य बनाने के लिए रसीदें उपलब्ध थी। आपत्ति के साथ हमने आय व्यय का हिसाब मांगा, 82 लाख रुपए जो इसके पिछले कार्यकारिणी में शेष थे उसका हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया। अन्य जितनी भी आपत्तियां हमारे द्वारा 12 प्रश्न लगाए गए थे, 12-14 प्रश्न माननीय कलेक्टर जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष है उनके सामने प्रस्तुत कर दिया गया था। निराकरण लिखित में हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ। आज हमने उस आपत्ति के तहत रेड क्रॉस का चुनाव चूंकि प्रशासन ने 19 तारीख को आज रखा था, हमने नियत समय पर आकर आपत्ति को दर्ज किया और चुनाव को स्थगित करने की मांग की, जिसमें कलेक्टर साहब ने अभी प्रक्रिया के अंतर्गत है और हम मांग करते हैं प्रशासन से किसी भी प्रकार से मनमानी नहीं चलेगी, नियम के अनुसार होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और आज के चुनाव को स्थगित करें। देखिए, अगर आज की डेट में चुनाव स्थगित होता है तो चुनाव अधिसूचना तो लग चुकी है। अब उसमें प्रबंध समिति जिसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कोषाध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं वो अब होगा नहीं। ये कलेक्टर सरगुजा चूंकि इसके अध्यक्ष हैं उनके अधीन हो जाएगी। हम चाहते हैं कि पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव न होते हुए निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, जनमानस तक ये मैसेज पहुंचे कि कैसे इसका आजीवन सदस्य बनाया जाता है। सेवा के भाव से लोग जुड़ना चाहते हैं
और सेवा करना चाहते हैं। रेड क्रॉस एक अच्छा माध्यम है सेवा करने का। क्यों इस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है कि जनमानस भी, आम जनमानस भी इसमें आकर जुड़ सके। तो हम मांग करते हैं कि इसका सरलीकरण किया जाए और जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ ये पिछले कुछ समय से तानाशाही दिख रही है वो ना। 10 दिन का समय दिया जाए आगामी इलेक्शन पर, जब भी जाए आप। ये 3 बिंदुओं के साथ सर हमको आप लिखित दे दें, क्योंकि दबाव में आने वाला जो जिला प्रशासन है ये उचित नहीं है सर। प्रक्रिया के तहत करना चाहते हैं। इन लोगों से चर्चा कर रहा था मैं चुनाव में जो मुद्दा है तो केवल सर चुनाव का नेक्स्ट डे डिसाइड करना मेरे अधिकार में तो नहीं है। मैं रेड क्रॉस का ना तो चेयरमैन हूँ, ना मेंबर हूँ, ना सेक्रेटरी। ठीक है, तो डेट के बारे में मैं कैसे बताऊँ? डेट नहीं कह रहे सर, हम ये कह रहे हैं रही बात मेंबर्स के लिए, अगले चुनाव कौन से मेंबर के आधार पर होगा उसके बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। वो आइडिया मैं सही बोल रहा हूँ, सेट मॉडल। ठीक है, क्योंकि रेड क्रॉस के चेयरमैन डायरेक्टर होते हैं, रेड क्रॉस सीएमएचओ ऑफिस से संचालित होता है, उसमें हमारी कोई भूमिका है नहीं, है ना। उसका मेंबर्स का लिस्ट क्या है, बाइलाज वगैरह। हमारी आपत्ति और बाइलाज की बात यह है सर कि चूंकि आज आम सभा था, बाहरी लोगों ने आकर के यहाँ पर कार्रवाई मतलब हंगामा किया, उनके ऊपर एफआईआर की हमने जो मांग की है, जो लिखित दिया है, आश्वासन देना पड़ेगा सर आपको। अगर सामान्य सभा है, एक मिनट, जिला पंचायत की सामान्य सभा है तो क्या बाहरी लोग आ जाएंगे? और आपकी स्टाफ को भी पीट गया। और आपके बताइए, हमारे तहसीलदार, हमारे टीआई के ऊपर वो लोग जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये उचित था। कागज पर सब फाड़ के फेंक दिए और कागज फेंक रहे हैं सर, है ना। तो ये कागज फाड़ के फेंक दिया गया। आपके निवेदन की कॉपी दे दीजिए, हम चले जाए। हाँ, प्रतिवेदन को लिखा गया है निर्वाचन अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आपका प्रतिवेदन की कॉपी दे दें, तो भी चले जाएंगे हम। हाँ, मैंने ड्राफ्ट किया है, हाँ, लेकिन अभी साइन नहीं किया है। तो सर वो तो मंगा के आप ऑफिस में साइन करना है। साइन किया आदेश कैसे हो गया? जाऊंगा तब सही करूंगा। यही ना कर सकते सर, आप तो अभी अधिकारी हैं और निर्वाचन अधिकारी के रूप में आपने प्रतिवेदन दिया है सर, निर्वाचन अधिकारी के रूप में आपने प्रतिवेदन दिया है, नहीं पीठासीन अधिकारी के बिना प्रतिवेदन में साइन किए आदेश कैसे आ गया सर कलेक्टर साहब का? हाँ, आपको साइन नहीं किए, आपके प्रतिवेदन ही पर नहीं कार्रवाई। तो मैंने बता दिया था ना कि यहाँ पे सिचुएशन नहीं कर पा रहा तो हूँ, मौखिक पर क्या समझ चलता है क्या सर? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज यहाँ पे यार चुप रहना यार। चुनाव रखा गया था। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होते ही कई तरह की दावा पत्तियां प्राप्त हुई और देखते ही देखते यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो गया था। और इस लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन में शांतिपूर्वक चुनाव कराया जाना संभव नहीं था, इसीलिए पीठासीन अधिकारी के तौर पे मैंने आज का चुनाव स्थगित कर दिया है। ठीक, और आगामी चुनाव के बारे में आगामी चुनाव के बारे में पीठासीन अधिकारी के तौर पे निर्णय लेने की अधिकारिता मेरे को नहीं है। मैं अपने सक्षम अधिकारियों के संबंध में रिपोर्ट करूंगा, उनके द्वारा इस बारे में आगामी निर्णय लिया जाएगा। एक बात समस्या थी क्या सर दावापत्ति लगेगी? आप दावापत्ति ले रहे सर, उसकी समस्या थी। आप दावापत्ति अधिकारी के रूप में दावापत्ति आप स्वीकार कर सकते थे। अगर चुनाव से संबंधित हो तो दावापत्ति स्वीकार किया जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया के दिन चुनाव प्रक्रिया करवा रहे थे, उसमें दावापत्ति मंगा रहे थे सर। नहीं अनुचित है, मतलब ये दावापत्ति आप नहीं ले सकते। इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। और सर उसमें बता दीजिए जो आपने अधिकारियों से मारपीट की है उसमें ये जो आए हैं सर, आपके कागज फाड़ के गए हैं, उसकी वजह से आप बहुत जल्दी चले। बाकी ये सब चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता।